गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन का एक मेथड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जो नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन की बहुत ही सरल विधि है। इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, दो की आवश्यकता नहीं होती। जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल दोनों हो, केवल एक ही पेरेंट यानी कि एक ही जनक का होना आवश्यक होता है। क्योंकि इसमें दो जनक नहीं होते तो उनमें गैमीट्स नहीं बनते, ना उनका फ्यूजन होता है, तो उससे जो संतति बनती है वो माता पिता से बिल्कुल समान होती है, अपने जनक के बिल्कुल सिमिलर होती है, क्योंकि उनमें आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, क्योंकि उनमें कोई किसी भी प्रकार का फ्यूजन नहीं होता है। मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन जो होता है मुख्य रूप से जो लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लोअर यूनिसेलुलर का मतलब है जो निम्न कोटि के एक कोश के जीव हैं, और बहुकोशिकीय निम्न जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये कई प्रकार से हो सकता है। पहला है बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। इसका मतलब है द्विखंडन और बहुविखंडन। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक कोई सेल है, यूनिट सेलुलर सेल है, एक कोशिकीय जीव है, जैसे यूग्लिना। ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु है यूग्लिना। और इसमें क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिससे फिर इसकी ये जो सेल होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, और एक सेल से दो सेल बन जाती हैं। एक यूग्लिना से दो यूग्लिना बन गए, और ये जो दो बने हैं, ये जो दूसरा बना है, ये अपने जनक से बिल्कुल ही सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का गैमीट्स नहीं बने हैं, किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं हुआ है। अलैंगिक जनन में जो संतति कोशिका होती है वो जनक कोशिका के बिल्कुल समान होती है, उसमें कोई भी विभिन्नता नहीं आती है। इसी प्रकार का जो बाइनरी फिशन है ईस्ट में भी पाया जाता है। जैसे ये कोशिका है ईस्ट की, ये भी एक कोशिकीय जीव है। इसमें केंद्रक विभाजित हो जाता है, फिर उसके चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है। एक सेल से दो सेल इस प्रकार से इसमें बन जाती हैं, इसलिए इसे कहते हैं बाइनरी फिशन। दूसरा है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब होता है बीजाणु जनन। जो बीजाणु होते हैं एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली संरचना होती है। ये जो संरचना होती है इसे स्पोर्स कहते हैं, और ये स्पोर्स जो होते हैं हवा द्वारा या किसी और मूवमेंट से डिस्पर्स हो जाते हैं, इधर से उधर पहुंच जाते हैं, और फिर क्या होता है, इनका अंकुरण हो जाता है। अंकुरण होके ये नए पौधे विकसित कर लेते हैं। इस प्रकार जो स्पोरुलेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वो एल्गी और फंजाई में पाया जाता है। तीसरा है बडिंग। बडिंग को बोलते हैं हिंदी में मुकुलन। मुकुलन ये ईस्ट में पाया जाता है। ये भी एक कोशिकीय जीव है, और इसमें क्या होता है, जो कोशिका होती है उसके बाहर की तरफ एक आउटर ग्रोथ निकलती है जिसे कहते हैं बड, और इससे कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। ये फिर अनुकूल परिस्थितियों में से अलग होकर नए पौधे का जन्म होता है। अगला है बड फॉर्मेशन। बड फॉर्मेशन कुछ पौधे जो होते हैं उनके तनों और पत्तियों के अग्र सिरे पर जैम्यूस नामक एक संरचना पाई जाती है। ये जैम्यूस जो होते हैं वो अंकुरित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे फ्यूनेरिया में। नेक्स्ट विधि है फ्रेगमेंटेशन, खंडीभवन। ये मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और प्रत्येक टुकड़ा जो होता है रीजनरेशन द्वारा नए पौधे को जन्म देता है। ये पाया जाता है जैसे यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। अब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ और हानियां। क्या फायदे हैं इसके और क्या नुकसान हैं? तो फायदे इसके ये हैं कि इसमें जो संतति सेल बनती हैं, संतति कोशिकाएं बनती हैं, वो माता पिता से अपनी जनक कोशिका के बिल्कुल समान होती है, जेनेटिकली भी समान होती है, मॉर्फोलॉजिकली भी समान होती है। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है डॉटर सेल्स में, वो मदर सेल के बिल्कुल समान होती है, और इसमें बहुत ही तीव्रता से गुणन होता है, समय की बर्बादी नहीं होती, क्योंकि इसमें ना गैमीट फॉर्मेशन होता है, ना गैमीट ऑफ फ्यूजन होता है, ना एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, इसलिए इसमें फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। ये यूनिपेरेंटल है, और इनमें एडवर्स कंडीशन को झेलने की भी क्षमता होती है। डिसएडवांटेज यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हानियां यही है कि क्या कहते हैं हम, सबसे पहले ये है कि कोई भी नई स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई नई जाति विकसित नहीं होती है, और इससे बनी जो संतति होती है वो कमजोर होती है, क्योंकि उनमें बार बार रिप्रोडक्शन होता है।
अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक जटिल प्रक्रिया है। जैसे हमने पढ़ा था कि बढ़ती जनन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन सरल क्रिया थी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया। इस प्रोसेस के लिए मेल और फीमेल दो की आवश्यकता होती है, दो जनक की आवश्यकता होती है। और इसमें जो सेल्स होती हैं वो सोमेटिक सेल्स जो पाई जाती है शरीर में उससे भिन्न सेल होती हैं, जिन्हें बोलते हैं सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स जैसे मेल में होते हैं स्पर्म सेल और फीमेल में होती है ओवम। ये जो सेल्स होती हैं इनका फ्यूजन होता है। जैसे फीमेल में है ये ओवम और मेल में स्पर्म। ओवम और स्पर्म ये सेल जो होती है जो शरीर में पाई जाने वाली अन्य जो सोमेटिक सेल्स हैं उनसे ये भिन्न होती हैं, क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या भी आधी होती है। सोमेटिक सेल्स जो होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, यानी कि डबल होती है। और ये सेल्स जो होती है इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, क्योंकि ये सेल जो होती है वो जनन अंगों में जो जर्मिनल सेल्स होती है वहाँ पे ये बनती हैं। और ये सेल्स ये सेल्स गोनेड्स जो जनन अंग होती हैं वहाँ पे ये गैमेटोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट फॉर्मेशन। और इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस होता है, जिससे इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी रह जाती है। अगर फीमेल है तो फीमेल में ओवम में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, मेल में स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। फिर जब रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल सेल्स मिलती हैं आपस में, तो इन दोनों के मिलन से फ्यूजन से 2n सेल बनती है, जिसे बोलते हैं जाइगोट। ये जाइगोट जो है आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होता है और एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भिन्न होता है, काफी भिन्न होता है, क्योंकि इसमें जो गैमेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र, वो भी रैंडमली आके मिलते हैं, तो उसमें कोई निश्चितता नहीं होती है, तो गुणों में माता पिता से भिन्नता आ जाती है। और फिर जब निषेचन क्रिया होती है तो मेल और फीमेल दोनों सेल आपस में मिलती हैं जिनमें अलग अलग गुण होते हैं, और इससे जो जाइगोट बनता है, जाइगोट से नए ऑर्गेनिज्म का जो विकास होता है, नया जीव जो उत्पन्न होता है, उसमें भी अपने माता पिता से लक्षणों में भिन्नता आ जाती है। ये जो संतान होती है वो माता पिता से काफी भिन्न होती है। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर एनिमल्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं, उनमें ये 3 प्रकार से होता है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous। अनाइसोगैमस में क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं वो आइसोगैमस में बिल्कुल समान होती हैं, उनका रंग, रूप, आकार सब कुछ समान होता है। इन्हें आइसोगैमीट्स कहते हैं। ये आपस में जुड़ जाते हैं और 2n जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास डिबेरियनम। दूसरा है अनाइसोगैमस। अनाइसोगैमस में क्या होता है कि इसमें जो एक गैमीट होता है वो अलग साइज का होता है, उसका व्यवहार, कार्य, परिमाण सब अलग होता है, और दूसरा गैमीट अलग साइज का, अलग व्यवहार का, अलग परिमाण का होता है। ये दोनों गैमीट्स जो होते हैं वो हेटेरोगैमीट्स कहलाते हैं। हेटेरो का मतलब होता है विषम, जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो। ये दोनों में फ्यूजन होता है और 2n जाइगोट बनता है और इससे नया प्लांट बनता है। तीसरा प्रकार है oogamous। इसमें 2 सेल्स होती हैं जो बिल्कुल ही भिन्न होती हैं। जो एक एग होता है वो बड़े साइज का होता है, और जो स्पर्म होता है, दूसरा गैमीट जो होता है वो हल्का होता है और तीव्र गति से मूवमेंट करता है, और ये इससे जाके मिल जाता है, ओवम से जाके अटैच हो जाता है, उनमें फ्यूजन हो जाता है इनके गुणसूत्रों का, और 2n जाइगोट बनता है, और इससे नए प्लांट की उत्पत्ति होती है। ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा ओडोगोनियम में। अब इसके बाद है कुछ अनयूजुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, असामान्य विधियां। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अगैमोस्पर्मी और दूसरी होती है एपोगैमी। अगैमोस्पर्मी में क्या होता है कि बीजों द्वारा प्रजनन होता है, इसमें फ्यूजन और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एपोस्पोरी और एडवेंशियस एम्ब्रियोनी।
एपोस्पोरी में क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में न्यूक्लियस जो पार्ट होता है उसकी कोई भी सेल जो होती है वो एम्ब्रियो साइट का निर्माण करती है, जिससे उसमें बिना फ्यूजन के ही एम्ब्रियो का विकास हो जाता है। एपोस्पोरी जो पाई जाती है क्रेपस पार्थेनियम प्लांट्स में पाई जाती है। इसके बाद है एडवेंशियस एम्ब्रियोनी, इसको अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है जो ओव्यूल होता है उसके जो इंटेगोमेंट सेल होती है यानी कि 12 सेल्स होती है उससे सीधे ही एम्ब्रियो का विकास हो जाता है। ऐसी इस तरीके की अपस्थानिक भ्रूणता जो है वो नींबू आमाली में पाई जाती है। इसके बाद है एपोगैमी, इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक है उसमें ओवम के अतिरिक्त किसी दूसरी सेल से एम्ब्रियो का विकास हो जाता है। इस प्रकार का जो एपोगैमी है वो लिलियम में पाई जाती है।